Good morning student. Today's topic is complementary angle of in trigonometric functions. तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है वो 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ इनकी रिलेशन फाइंड आउट करते हैं हम। तो ट्राइंगल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ए बी सी। तो ट्राइंगल है बेटा ये ए बी सी। अब मैं निकालता हूँ यहाँ पर देखो ए एंगल को एज ए एक्यूट एंगल कंसीडर करके ये 90 का एंगल हो गया। तो फिलहाल मेरा बेस हो गया ये, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर हो गया बेटा ये। और हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज ही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैलकुलेट साइन ए। साइन ए तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर बी सी, हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी, तो बी सी बाई ए सी इज साइन ए। देन आई कैलकुलेट कोस ए which is base by hypotenuse, that is AB by AC. Then I calculate tangent A which is perpendicular by base, that is BC divided by AB. तो these are three trigonometric ratio बेटा। लास्ट थ्री हैं इनके रेसिप्रोकल। जैसे कोसिकेंट A की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पर कोसिकेंट A की, तो कोसिकेंट ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, साइन का रेसिप्रोकल है ये इसलिए। और फिर मैं निकालता हूँ सिकेंट ए की वैल्यू जो कि क्या है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, यानी कि ए सी बाई ए बी, या फिर इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए ए सी बाई ए बी। और लास्ट में मैं निकालता हूँ कोटेंजेंट ए की वैल्यू बेटा, जो कि होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट इज़ ए बी बाई बी सी। या फिर आप टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर लीजिए, वो भी कोट ही आएगा ए बी बाई बी सी। तो ये सभी एंगल थे बेटा किसके रिस्पेक्ट में, जब मैं एंगल ए को एज ए कंसीडर करता हूँ, ठीक है ना, एक्यूट। अब सी एंगल को अगर मैं लेकर चलूँ सी एंगल को, तो ये अब क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और नीचे हो जाएगा बेस। तो साइन सी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ बच्चों, साइन सी की, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी बाई ए सी। ठीक ऐसे ही बेटा कोस सी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, कोस सी की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी सी बाई ए सी। और ठीक ऐसे ही अगर मैं टेंजेंट सी की वैल्यू निकालता हूँ, टेंजेंट सी की, तो टेंजेंट सी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ए बी बाई बी सी। ए बी बाई बी सी देख लीजिए बेटा एक बार। साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यू मैंने वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद मैं कोसिकेंट सी की वैल्यू डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। अब की बार कोसिकेंट सी की वैल्यू ये आ जाएगी ए सी बाई ए बी। नेक्स्ट फिर सेकेंड सी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट बी सी बाई ए सी, और कोट सी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बी सी बाई ए बी। अब देखना ये है बच्चों, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, एंड वी नो दैट एंगल बी इज़ 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा बेटा, 90, 180 माइनस 90 हो जाएगा 90, दोनों का सम 90 हो गया। तो एंगल सी को आप लिख सकते हो 90 माइनस एंगल ए, ठीक है ना, एंगल सी को। तो सिंपली मैं सी इक्वल टू 90 माइनस ए लिख देता हूँ। एंगल का साइन नहीं यूज़ करता यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। देखो सी की वैल्यू जो है वो 90 माइनस ए हो गई। अब सी को हटाकर मैं यहाँ पर सी को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90 माइनस ए। 90 माइनस ए लिखा मैंने सी को हटाकर।
अब देखो साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए बी बाई ए सी, ठीक है ना। साइन 90 माइनस ए की वैल्यू ए बी बाई ए सी। ठीक ऐसे ही कोस ए की भी वैल्यू क्या है बेटा, ए बी बाई ए सी। देखिए आप, राइट साइड क्या है ए बी बाई ए सी, राइट साइड क्या है ए बी बाई ए सी, इसकी लेफ्ट साइड क्या है कोस, इसकी लेफ्ट साइड क्या है साइन 90 माइनस ए। तो यहाँ से एक फार्मूला मिला हमारे को, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए, इक्वल टू कोस ए, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही फिर जो ये सी है, इस सी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 90 माइनस ए में। सी को हटाया मैंने और सी की जगह क्या लिखा, 90 माइनस ए। यहाँ देख लीजिए, सी को हटाकर 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो कोस 90 माइनस ए की वैल्यू आ गई आपकी बी सी बाई ए सी। अब बी सी बाई ए सी जो वैल्यू है बच्चों, आप देखिए बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी किसकी वैल्यू है, साइन ए की। और यहाँ पर बी सी बाई ए सी किसकी वैल्यू है बेटा, कोस 90 माइनस ए की। तो नेक्स्ट फार्मूला मिल गया हमारे को, कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, ठीक है ना। दो फार्मूले हो गए ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। नेक्स्ट फिर देखते हैं हम टेंजेंट जो है, टेंजेंट सी को हटाकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90 माइनस ए। तो ये क्या बन गया, 10 90 माइनस ए इक्वल टू ए बी बाई बी सी। और अगर हम देखें यहाँ पर बच्चों, 10 90 माइनस ए आ गया ए बी बाई बी सी। ठीक ऐसे ही बेटा कोट ए बी क्या है, राइट में है, कोट ए के क्या लिखा हुआ देखिए, इसके राइट में लिखा हुआ ए बी बाई बी सी। तो 10 90 माइनस ए बी बाई बी सी के इक्वल हुआ ठीक है ना। कोट ए जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, ए बी बाई बी सी के इक्वल। टेंजेंट 90 माइनस ए बी क्या है, ए बी बाई बी सी के इक्वल। तो दोनों क्या हो गए बेटा, इक्वल। यानी कि एक और फार्मूला मिल गया हमारे को, कोट ए जो है वो 10 90 माइनस ए के इक्वल हो गया। कोट यानी कि टेंजेंट 90 माइनस ए आ गया बच्चों कोट ए के इक्वल, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब की बार मैं जो है इस सी को हटाकर यहाँ पर 90 माइनस ए अगर मैं रिप्लेस कर दूँ इससे, 90 माइनस ए से इसको, तो कोट 90 माइनस ए क्या हो गया, देखिए आप, कोट 90 माइनस ए किसके इक्वल आ गया, कोट 90 माइनस ए आ गया बी सी बाई ए बी के इक्वल। और बी सी बाई ए बी के इक्वल है टेंजेंट ए। देखिए बी सी बाई ए बी के इक्वल कौन है, टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए जो है वो कोट 90 माइनस ए के इक्वल हो गया। तो नेक्स्ट फार्मूला आ गया बेटा, कोट 90 माइनस ए किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट ए के इक्वल, ठीक है ना। फिर हम देखें अगर, तो यहाँ पर मैं सी को हटा देता हूँ कोसिकेंट में। देखिए कोसिकेंट जो सी है इसको हटाकर मैं लिख देता हूँ 90 माइनस ए। तो कोसिकेंट 90 माइनस ए है ए सी बाई ए बी के इक्वल। देख लीजिए बेटा, ए सी बाई ए बी के इक्वल है कोसिकेंट 90 माइनस ए, ठीक है ना। कोसिकेंट 90 माइनस ए है ए सी बाई ए बी के इक्वल। ठीक ऐसे ही सिकेंट जो है, सिकेंट देखो ए सी बाई ए बी, सिकेंट में ए सी बाई ए बी, सिकेंट ए सी बाई ए बी। और ये देख लीजिए यहाँ पर मैं इसको हिंटेड करने लग रहा हूँ ए सी बाई ए बी। तो दोनों की राइट साइड क्या है, ए सी बाई ए बी, लेफ्ट साइड क्या है सिकेंट ए, और इसकी लेफ्ट साइड है कोसिकेंट ए 90 माइनस ए। तो नेक्स्ट फार्मूला और मिल गया बेटा हमारे को। तो कोसिकेंट 90 माइनस ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, सिकेंट ए के इक्वल। अब आगे देखते हैं फिर, सिकेंट में से सी को हटाकर मैं 90 माइनस ए अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, सिकेंट 90 माइनस ए हो जाएगा ये लेफ्ट में, और राइट में बी सी बाई ए सी, सिकेंट 90 माइनस ए बी सी बाई ए सी, ठीक है ना। सिकेंट सी मैं एक बार चेक करता हूँ बेटा इसमें, सिकेंट सी, तो सिकेंट सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि
तो ये मैंने जो लिखा है BC बाई AC, तो ये आएगा बच्चों AC बाई BC, ठीक है ना। BC बाई AC क्या था, कोस, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, AC बाई BC। अब देखिए मैंने C को रिप्लेस कर दिया 90 माइनस A में, तो सिकेंट 90 माइनस A की वैल्यू क्या आ गई, AC बाई BC, और कोसिकेंट A की भी वैल्यू क्या है, AC बाई BC। तो यहाँ से एक और फार्मूला मिल गया बेटा हमारे को, सिकेंट 90 माइनस A क्या हो गया, कोसिकेंट A, ठीक है ना। तो इस तरीके से टोटल जो है वो 3 फार्मूलों से 9 फार्मूले बन गए बेटा। फर्स्ट फार्मूला है साइन 90 माइनस A इक्वल टू कोस A। नेक्स्ट है टेन 90 माइनस A इक्वल टू कोट A। और नेक्स्ट है सिकेंट 90 माइनस A इक्वल टू कोसिकेंट A। और ये हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में भी यूज़ किया था बेटा, जो वैल्यू हमने निकाली थी 0, 30, 45, 60 की, उसमें भी इनको जो मैं इंटरचेंज करता था साइन की वैल्यू को, वो उसी कारण करता था कि जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की होती है। अब यहाँ से एक फार्मूला और आ जाएगा, कोस 90 माइनस A किसके इक्वल आ जाएगा, साइन A के इक्वल। यहाँ से एक फार्मूला और आ जाएगा, कोट 90 माइनस A किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट के इक्वल। यहाँ से एक फार्मूला और आ जाएगा, कोसिकेंट 90 माइनस A किसके इक्वल आ गया, सिकेंट के इक्वल। तो ये अपने अच्छे से याद करनी है, इनको मैं वेरीफाई कर देता हूँ, समझा देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। देखिए बेटा करना क्या है इसमें, जैसे कि आपको पता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 0, 1/2, 1/√2 और यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1, ये साइन की वैल्यू होती है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है ना, साइन की वैल्यू होती है ये। अब कोस की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था ना कि इन दोनों को आपने इंटरचेंज करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना आपने, ठीक है ना। यानी कि 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ पर। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि साइन 90 माइनस 0 क्या हो जाएगा, कोस 0, और साइन 90 माइनस 0 क्या हो जाएगा, कोस 90। फिर उसके बाद इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना आपने, इन वैल्यू को इंटरचेंज करना है, इनको, इन वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है ना। उसका भी रीज़न यही है। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये मिड में रहेगा क्योंकि कोस 90 माइनस 45 इक्वल टू साइन 45। ठीक ऐसे ही टेंजेंट और कोटेंजेंट में होता है बेटा, सिकेंट और कोसिकेंट में होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है, तो इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, क्या आ गया 60, तो कोस 60 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1/2। जैसे कि साइन 60 की वैल्यू अगर √3/2 है, तो कोस में ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 30 की, क्योंकि इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोस 30 की वैल्यू यही सेम टू सेम हो जाएगी, देख सकते हो आप टेबल में। ठीक ऐसे ही साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 कोस में किसकी वैल्यू होती है, 90 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो कोस में 1 किसकी वैल्यू होती है, इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो, जैसे कि एक्सरसाइज 8.3 में है। तो एक्सरसाइज 8.3 है बेटा, वैल्यू आपने निकालनी है साइन 18 और कोस 72 की। तो देखो बच्चों, अगर साइन और कोस की टर्म अगर डिवीजन में है और दोनों एंगल का सम अगर 90 है, तो कैंसिल होकर के आ जाएगा बेटा 1 के इक्वल, ठीक है ना। NTSC में तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का सम अगर 90 है और ये डिवीजन में है एक दूसरे के, यानी कि कोई एक रेशो दूसरे को डिवाइड करने लग रहा है, साइन कोस के केस में मैं बताने लग रहा हूँ आपको, तो उन दोनों का अगर एंगल का सम अगर 90 है तो तुरंत आप उन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही tan कोट में है बेटा, ठीक ऐसा ही सिकेंट कोसिकेंट में है। मान लीजिए यहाँ पर tan 18 होता और यहाँ पर होता कोट 72, तो ये भी आपस में क्या हो जाते, कैंसिल। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पर होता सिकेंट 18 और यहाँ पर होता कोसिकेंट 72,
तो ये भी आपस में क्या हो जाते कैंसिल, ठीक है ना। अब आपने CBSE में किस तरीके से करना देख लीजिए। साइन 18 ऑलरेडी है अपने पास, कोस 72 को आप लिख सकते हो कोस 90 माइनस 18, ऐसा लिख सकते हो आप। मैंने क्या रिप्लेस किया, केवल 72 को हटाकर मैंने लिखा 90 माइनस 18, यानी कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। COS यानी कि कोसाइन यहाँ है, कोसाइन यहाँ पर है, 72 यहाँ पर है, 72 यहाँ पर है, लेकिन 72 को मैंने 90 के रिस्पेक्ट में लिखा। 90 मैंने अपने यहाँ लिख लिया और 90 में से जितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो यहाँ लिख दिया। अब इस पर मैं फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। साइन 18 ऑलरेडी है, इसको मैं लिखूँगा साइन 18। फार्मूला यूज़ किया मैंने कोस 90 माइनस थीटा का, ये फार्मूला कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। अब ये दोनों सेम हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये 1 आ गया। यानी कि जो आपका बड़ा एंगल है ना, आपने उसको ब्रेक करना है, ठीक है ना। बड़े एंगल को ब्रेक करना है, जो 45 से ग्रेटर एंगल है उसको ब्रेक करना है आपने। चाहे तो आप 18 को भी ब्रेक कर सकते हैं 90 माइनस 72 करके, और कोस 72 आ जाएगा ऊपर और कैंसिल हो जाएगा ये। लेकिन फिर भी क्या है बेटा, एक रूल लगा लीजिए, या तो 45 से जो लेस एंगल है उसको चेंज कर दीजिए, या 45 से जो ग्रेटर एंगल है उसको चेंज कर दीजिए। अगर दोनों को चेंज कर देंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा कोस 72, यहाँ पर साइन 18 आ जाएगा वापस, ठीक है ना। तो किसी एक को चेंज करना आपने। अब मैं डायरेक्ट आंसर निकाल देता हूँ आपके, ठीक है ना। और NTSC में भी आप भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा। तो 1026 है यहाँ पर, और लोअर पार्ट में कोट 64। तो 10 मैंने पेयर बताया था आपको, 10 कोट साइन कोस सिकेंड कोसिकेंड का, ये पेयर भी आपने याद रखना है। साइन का पेयर किसके साथ है, कोस। साइन और कोस का पेयर आपस में, 10 और कोट का पेयर है आपस में, और सिकेंड कोसिकेंड का पेयर है। तो सिकेंड कोसिकेंट हैं दोनों, साइन कोस हैं, अगर 10 कोट हैं तो ऐसे केस में जब डिवीज़न में हो रखे हों एक दूसरे के, तो उनको तुरंत आप कैंसिल करके 1 लिख सकते हो, अगर दोनों के एंगल का सम क्या हो 90 हो। तो 26 + 64 क्या हो गया 90, इसलिए मैंने आंसर क्या लिखा इसका 1। नेक्स्ट है बेटा कोस 48 और माइनस साइन 42। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम टर्म को सेम टर्म में से माइनस किया गया है। यहाँ पर 48 को आप चेंज कर सकते हो 90 माइनस 42 में, यानी कि जो एंगल 42 था मैंने 48 को 42 के रिस्पेक्ट में ही लिख दिया। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 42 माइनस साइन 42 क्या आ जाएगा 0। यानी कि आप 2 फार्मूले याद कर लीजिए बेटा आप, साइन A बाई कोस B इक्वल टू 1, टेंजेंट A बाई कोट B 1, सिकेंट A बाई कोसिकेंट B इक्वल टू 1 इफ़ A प्लस B इक्वल टू 90, ठीक है ना। ये फार्मूला सिंपल। साइन A बाई कोस B है, या कोस B बाई साइन A है, या कोस A बाई साइन B है। यानी कि साइन और कोस अगर एक फ्रैक्शन बनाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ, और दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही टेन कोट, ठीक ऐसे ही कोसिकेंट सिकेंट, क्योंकि दोनों क्या हो जाते हैं बेटा वो इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर डिफरेंस में है दोनों, साइन A माइनस कोस B है, या कोस A माइनस साइन B है, ठीक है ना, या कोस B माइनस साइन A है, कुछ भी है, अगर डिफरेंस में है तो इनका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। इसका भी आंसर 0 और इसका भी आंसर 0, अगर A प्लस B क्या है 90 के इक्वल। यानी कि सिंपल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो साइन A माइनस कोस B 0 आ जाएगा बेटा, टेन A माइनस कोट B 0 आ जाएगा, और सिकेंट A माइनस कोसिकेंट B ये भी क्या आ जाएगा 0। इफ़ A प्लस B इक्वल टू 90, अगर A प्लस B 90 के इक्वल है तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा 0। डिफरेंस बताया बेटा मैंने आपको, डिफरेंस मीन्स दोनों का डिफरेंस। साइन A माइनस कोस B बोल सकते हो, कोस A माइनस साइन B बोल सकते हो, कोस B माइनस साइन A बोल सकते हो। अगर दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, डेफिनेटली 0, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है बेटा कोसिकेंट 31 माइनस सिकेंट 59
तो इन दोनों एंगल का सम क्या है, देखिए इन दोनों एंगल का सम है 90, तो डिफरेंस क्या होगा इनका 0, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा प्रूव करना आपने टेंजेंट 48। तो मैं आपको दो फार्मूले बता चुका, एक कोसेंट का, एक डिफरेंस का, मल्टीप्लाई का और फार्मूला बता देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई और एडिशन का। जैसे कि साइन ए और कोस बी अगर प्रोडक्ट में है बेटा, तो आप उसको या तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं या कोस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं या कोस स्क्वायर बी, अगर ए प्लस बी क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक ऐसे ही टेंजेंट ए और कोट बी अगर प्रोडक्ट में है, तो या तो आप इसको टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं कोट स्क्वायर बी, अगर ए प्लस बी क्या हो 90 डिग्री। साइन ए इंटू कोस ए आपके पास, तो आप उसको या तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं या कोस स्क्वायर बी, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए नहीं लिखेंगे बेटा, कोस स्क्वायर बी लिखेंगे। जो कोस का एंगल है वो कोस के साथ ही रहेगा और साइन का एंगल साइन के साथ ही रहेगा। टेन ए इंटू कोट बी है, तो या तो टेन स्क्वायर ए लिखिए इसको या कोट स्क्वायर बी लिखिए इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक ऐसे ही सीकेंट ए और कोसिकेंट बी है अगर बच्चों आपके पास, तो या तो आप उसको लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर ए या लिख सकते हो कोसिकेंट स्क्वायर बी। ऐसा क्यों है बेटा मैं बताऊँ आपको, इस पोर्शन में मैं बता देता हूँ, बाकी सभी में ऐसे ही होगा। साइन ए मेरे पास ऑलरेडी है, अब कोस एज इट इज़ और बी को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि a प्लस बी क्या हो 90 हो, तभी ये प्रॉपर्टी काम करेगी। तो मैंने b की वैल्यू निकाल दी, क्या आ गई 90 माइनस ए, वो रिप्लेस कर दिया मैंने b से, b को यहाँ से रिप्लेस कर दिया 90 माइनस ए के साथ। अब कोस 90 माइनस ए क्या होता है साइन ए, तो साइन ए ऑलरेडी है यहाँ पर भी क्या आ जाएगा साइन ए, क्या आ जाएगा टोटल साइन स्क्वायर ए। अगर आप कोस स्क्वायर बी बनाना चाहते हैं तो इसको चेंज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए 90 माइनस बी, तो साइन 90 माइनस बी क्या आ जाएगा कोस बी ऑलरेडी है तो कोस स्क्वायर बी। ठीक ऐसे ही में भी ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि अगर साइन कोस की टर्म प्रोडक्ट में है और दोनों एंगल का सम 90 है तो ये रिजल्ट आ सकते हैं उसके, या साइन स्क्वायर लिखिए ए लिखिए आप या फिर कोस स्क्वायर बी। टेन कोट अगर प्रोडक्ट में है डिफरेंट एंगल के साथ और दोनों एंगल का अगर सम 90 है बेटा, दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो या तो टेन स्क्वायर ए लिखिए या कोट स्क्वायर बी, दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो। ठीक ऐसे सीकेंट और कोसिकेंट में होता है। तो मैंने आपको प्रोडक्ट का बताया, डिफरेंस का बताया और डिवीज़न का बताया। अब मैं एडिशन का और बता देता हूँ आपको। देखिए एडिशन में क्या है, ऐड हो जाएंगे। बाई चांस आपके पास है जैसे कि साइन ए प्लस कोस बी, तो या तो आप इसको 2 कोस ए लिख सकते हैं, 2 कोस बी लिख सकते हैं या फिर 2 साइन ए लिख सकते हैं अगर ए प्लस बी 90 है तो। ठीक ऐसे आपके पास टेन ए प्लस कोट बी है, तो आप या तो इसको 2 टेंजेंट ए लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 2 कोट बी, दोनों ही ठीक है बेटा अगर ए प्लस बी 90 है तो। ठीक ऐसे आपके पास सीकेंट ए प्लस कोसिकेंट बी है अगर, तो आप या तो इसको 2 सीकेंट ए में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर 2 कोसिकेंट बी में, दोनों ही करेक्ट हैं बेटा, ठीक है ना। या तो 2 सीकेंट ए लिखिए या 2 कोसिकेंट बी लिखिए, दोनों ही करेक्ट हैं। सभी के ऊपर कंडीशन है a प्लस बी इक्वल टू 90। और ऐसा क्यों होता है ये आप ऑलरेडी कर चुके, दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि ये बता देता हूँ मैं ये कैसे कन्वर्ट किया मैंने। तो भाई क्या किया कि साइन ए को मैंने एज इट इज़ रखा और कोस को मैंने चेंज कर दिया साइन 90 माइनस ए में, यानी कि कोस को मैं एज इट इज़ रखूँ और बी को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए। तो साइन ए ऑलरेडी है बेटा यहाँ पर, और कोस 90 माइनस ए क्या आ जाएगा साइन ए, एंड साइन ए प्लस साइन ए क्या आ जाएगा 2 साइन ए। ठीक है ना, साइन ए प्लस साइन ए क्या आ जाएगा 2 साइन ए। तो ठीक ऐसे ये सारी प्रॉपर्टी आप कर सकते हो। अब थोड़ा सा समराइज़ करवा देता हूँ मैं, इसको समराइज़ कर देता हूँ। देखिए टेन कोट अगर प्रोडक्ट में है और दोनों के एंगल का सम 90 है, तो या तो आप उसको टेन स्क्वायर लिखिए या कोट स्क्वायर, एंगल वही लगा देना जो टेन के साथ लगा हुआ है टेन के साथ लग जाएगा, कोट वाला कोट के साथ लग जाएगा। ठीक ऐसे साइन कोस में है टेन और सीकेंट कोसिकेंट में अगर प्रोडक्ट में है तो। और एडिशन वाला आपके सामने है ही पेज, ये एडिशन वाला आपके सामने है पेज,
उसके बाद अगर डिवीज़न में है साइन कोस तो 1 आ जाएगा, टेन कोट डिवीज़न में है तो 1 आ जाएगा, कोसिकेंट सेकेंड डिवीज़न में है तो 1 आ जाएगा इफ़ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। और डिफरेंस में है तो बेटा क्या आ जाएगा 0, अगर एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन सेकंड कर लेते हैं बेटा, और ये क्वेश्चन भी हम करेंगे ट्रिक से, ठीक है ना, ट्रिक का यूज़ करेंगे इसमें भी। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है टेंजेंट 48, टेंजेंट 23 और टेंजेंट 42 एंड टेंजेंट 67 इक्वल टू 1। मैंने आपको ट्रिक बताई बेटा आपको कि डिफरेंस में है तो क्या होगा, सम में है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में डिवीज़न में है तो क्या होगा। अब एक और ट्रिक बता देता हूँ जो काफ़ी यूज़ होती है। टेंजेंट की टर्म अगर प्रोडक्ट में हो बेटा, टेंजेंट की टर्म, जैसे कि टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। अगर ए प्लस बी क्या हो 90 डिग्री, यानी कि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक ऐसे कोट ए कोट बी अगर प्रोडक्ट में है तो वो भी क्या आ जाएगा 1, अगर दोनों का सम एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री। रीज़न क्या है इसके पीछे मैं बता देता हूँ। जैसे कि टेंजेंट ए है आपके पास और टेंजेंट बी है, तो बी इस पहली लाइन को देखिए बेटा इसको, तो टेंजेंट बी था जो मेरे पास, उसमें मैंने बी को रिप्लेस किया किसके साथ 90 माइनस ए के साथ। देखिए बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी 90 माइनस ए, तो वो मैंने रिप्लेस कर दिया बी के साथ 90 माइनस ए, बी को हटाया 90 माइनस ए लेकर आ गया। तो ये टेंजेंट ए है बच्चों, और ये क्या हो गया tan 90 माइनस ए यानी कि कोट ए। और tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों। कोट को आप लिख सकते हो 1/10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक ऐसा ही कोट की दो टर्म अगर प्रोडक्ट में है तो 1 आएगा, अगर दोनों का सम क्या हो एंगल का सम 90 डिग्री। अब देख लीजिए ये इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि 67 और 40 ये इससे कैंसिल हो गया। रीज़न ये है 42 और 48 का जो सम है क्या है बच्चों 90, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 10 ए 10 भी आपस में क्या हो गए कैंसिल। ठीक ऐसे ही 23 और 67, 23 और 67 का सम क्या है 90, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल, ये कैंसिल आपस में हो गए, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या आ जाएगा आंसर 1। तो NTSC में तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। अगर CBSE में करना है तो आप चेंज कर लेना इसको, 90 माइनस 42 करके कोट 42 आ जाएगा, जो कि 10 42 से कैंसिल हो जाएगा। 67 को चेंज कर लेना 90 माइनस 23 में कोट 23 आ जाएगा, 10 23 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों कि कोस 38 जो है इधर है, साइन 38 दूसरी साइड में बेटा, तो क्या है कि 52 को हम चेंज कर लेते हैं। 52 को अगर मैं चेंज करूं तो इसको 90 में से सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 90 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा कोस 90 माइनस 38 यानी कि साइन 38, तो ये बन जाएगा बेटा साइन 38। सिंपल क्या करना आपने, यानी कि आपके पास कोस है तो आप उसको साइन लिख सकते हो, कोस को हटाकर आप साइन लिख सकते हो, तो उसके एंगल को भी 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख देना। ठीक ऐसे साइन 38 एज इट इज़, और साइन के प्लेस पर आप कोस लिख सकते हैं, लेकिन उसके एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख देना कोस 38, ठीक है ना। साइन के प्लेस पर क्या लिख दिया आपने कोस, तो उसके एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। फार्मूले में बता चुका, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए, कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। तो NTSC में तो डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे बेटा, हम साइन को हटाया मैंने कोस लिखा, तो उसके एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट किया, कोस एज इट इज़, कोस को हटाया मैंने साइन लिखा, उसके एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट किया, और ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो गए 0, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा थर्ड सम, इफ़ टेंजेंट 2A इक्वल टू टेंजेंट 2A इज इक्वल टू कोट A माइनस 18
वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। 2a क्या है बेटा? एक्यूट एंगल। तो क्या है कि tan और कोट आमने सामने हैं, दैट मीन्स उनके एंगल का सम क्या होगा? डेफिनेटली 90 डिग्री, है ना। tan और कोट अगर आमने सामने होंगे यानी कि इक्वल होंगे, वो इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम tan A इक्वल टू कोट B। tan A जो है वो कोट B के इक्वल होगा अगर A प्लस B क्या हो? 90 डिग्री हो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, वैसे कॉमन सेंस की बात है। 90 माइनस A का अगर रिलेशन लगाएं तो यही आता है उसमें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो tan को हटाकर मैं कोट लिख देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइन को हटाकर कोस लिख सकते हो, कोस को हटाकर साइन, लेकिन उसके एंगल को भी 90 में से सब्ट्रैक्ट करके चेंज करना पड़ेगा। ठीक ऐसे tan कोट के साथ है, सेकेंड को सेकेंड के साथ है। तो मैंने tan को हटाकर कोट लिखा, तो इसके एंगल को भी 90 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जैसे कि देखिए tan 60 डिग्री है मेरे पास, क्या है? √3। तो यहाँ पर अगर मैं कोट लिखूँ बेटा कोट, तो इसके एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, 90 में से सब्ट्रैक्ट। तो देखो ये क्या हो गया? कोट 30 की वैल्यू हो गई है √3, ठीक है ना। तो कोट को tan को हटाया, मैंने कोट लिखा, 90 में से इसका एंगल सब्ट्रैक्ट किया। राइट में क्या है? कोट A माइनस 18। तो भाई कंपेयरिंग करेंगे तो 90 माइनस 2a किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? A माइनस 18 के इक्वल। A की वैल्यू इजीली फाइंड आउट की जा सकती है टेकिंग प्लस A इन लेफ्ट साइड, दैट इज माइनस A इक्वल टू माइनस 18 माइनस 19 एंड माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108 एंड माइनस 3 से अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, यानी कि A की वैल्यू आ जाएगी 36, ठीक है ना। देख सकते हो बेटा, इजीली सोल्व भी कर सकते हैं आप इसको, बहुत ज़्यादा इजी है ये सम। नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट सम है आपका फोर्थ सम है बेटा tan A इक्वल टू कोट B। tan A की वैल्यू क्या है? कोट B के इक्वल, ठीक है ना। तो आपने प्रूव करना है A प्लस बी इक्वल टू 90। मैंने अभी अभी प्रॉपर्टी लिखी थी ये, वो वही प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप tan को कोट में कन्वर्ट करें या कोट को tan में, वो आपकी मर्ज़ी बेटा। तो tan की जगह अगर आप कोट लिखते हैं तो उसका एंगल 90 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोट 90 माने से क्या होता है? tan A। अब इसको चेंज मत करना, इसको एज इट इज़ रखना। अब दोनों साइड कोट की हैं तो उनके एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। अगर वो दोनों ही रेशो क्या है? इक्वल, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। एक्यूट एंगल के केस में होता है बेटा ऐसा, +1 क्लास में ये डिफरेंट भी हो सकते हैं दोनों के एंगल, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास क्या है? केवल एक्यूट एंगल, तो ये डेफिनेटली क्या होंगे? इक्वल। यानी कि अगर कोट है दोनों साइड तो उनके एंगल इक्वल हो जाएंगे, अगर बीच में इक्वल का साइन है तो, ठीक है ना। तो A को राइट में ले जाऊँ मैं, तो A प्लस B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90। आप चाहें तो कोट को भी चेंज कर सकते हैं, कोट चेंज हो जाएगा। कोट B को हटाकर आप लिख सकते हैं बेटा tan A एज इट इज़, और कोट को आप लिख सकते हो टेंजेंट 90 माइनस B। अब दोनों साइड टेंजेंट की हैं तो एंगल कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस B, तो A प्लस B आ जाएगा 90 के इक्वल, ठीक है ना। आए समझ। उसके बाद फिफ्थ सम करते हैं, देखिए इफ़ सेकेंड 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट A माइनस 20। सेकेंड 4a इक्वल टू कोसिकेंट A माइनस 20, देन 4a इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ A। सेम क्वेश्चन है बेटा, अभी जो थर्ड किया था हमने। सिकेंट को हटाकर मैं अगर कोसिकेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, तो इसका एंगल मेरे को 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो भी एंगल है 4a। और राइट साइड में कोसिकेंट A माइनस 20 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो कंपेयरिंग अगर इसमें करते हैं बेटा, तो लेफ़्ट में भी कोसिकेंट, राइट में भी कोसिकेंट, तो 90 माइनस 4a किसके इक्वल आ जाएगा? A माइनस 20 के इक्वल। A को लेफ़्ट में लेकर आऊँ तो -5a आ जाएगा, -20 माइनस 90 के इक्वल। और -5a की वैल्यू आ जाएगी -110 एंड A की वैल्यू आ जाएगी 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10,
ठीक है ना, ए की वैल्यू आ जाएगी 22। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, देन शो दैट। 6 क्वेश्चन देख लीजिए स्टेटमेंट। इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोस ए बाई 2। अगर ए बी सी किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है तो आपने प्रूव करना है ये। तो आप इसको लेकर ए प्लस बी प्लस सी का सम 180 दिखा सकते हैं, या फिर ए प्लस बी प्लस सी 180 लेकर और ये लाइन प्रूव कर सकते हैं। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। तो क्या है कि इसकी लेफ़्ट साइड में देख लेता हूँ बेटा b प्लस सी बाई 2, तो b और c को मैं लेफ़्ट में रख लेता हूँ और a को ले जाता हूँ राइट में। अब 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, एंड नाउ टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लेता हूँ, साइन b प्लस सी बाई 2 और यहाँ पर साइन 180 माइनस ए बाई 2। तो 2 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इस तरीके से, ये 90 हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, यानी कि कोस ए बाई 2। तो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल हो जाएगा कोस ए बाई 2 के इक्वल, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 7 सम, साइन 67 प्लस कोस 77, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, राइट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बिटवीन, कंसिडर द एंगल 0 एंड 45, यानी कि एंगल को 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना बेटा आपने। तो क्या करेंगे हम, तो देखो जैसे कि साइन है मेरे पास, तो मैं इसको लिखूँगा 90 माइनस 23, 67 को, इसको लिखूँगा कोस 90 माइनस 25, 90 माइनस 15, यानी कि साइन को साइन रखा मैंने, 67 को 67 रखा, लेकिन किस में कन्वर्ट कर दिया 90 के रिस्पेक्ट में। 75 को 75 रखा मैंने, लेकिन किस में कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस 15 में। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 15। यानी कि मैंने जो एंगल थे 45 से जो ग्रेटर एंगल थे उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया 45 से लेस एंगल में। एक और मेथड है बच्चों आपके पास इसको सोल्व करने के लिए। तो अगर आप साइन को कोस में करना चाहें बेटा कन्वर्ट, तो इसके एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। साइन को कोस में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसके एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। कोस को साइन में अगर कन्वर्ट करें तो इसके एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। अब 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा, देखो कोस 90 माइनस 67। अब आपने इसको साइन नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि साइन लिखेंगे तो वापस वही टर्म आ जाएगी। तो एंगल को सब्ट्रैक्ट करना, बस 23 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 15। तो एक मेथड ये है बच्चों, साइन को अगर साइन रखते हो तो 67 को 67 ही रखना पड़ेगा, यानी कि जो एंगल है वही एंगल रखना पड़ेगा, लेकिन वो 90 के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा, 90 के डिफरेंस में लिखना पड़ेगा। जैसे 67 में मैं 23 ऐड करता हूँ तब 90 बनता है, तो 90 में से 23 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 67 बनेगा। ठीक ऐसे 90 माइनस 15 लिखना आपने 75 की जगह। अभी मैंने यहाँ पर फार्मूला यूज़ नहीं किया बच्चों, अभी जो टर्म थी मेरे पास वही टर्म लिखी है मैंने सेम टू सेम। फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया बेटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, यहाँ पर मैंने फार्मूला यूज़ किया है। इसमें मैंने स्टार्टिंग में फार्मूला यूज़ किया है, साइन 67 को मैंने लिख दिया कोस 90 माइनस 67, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने फार्मूला यूज़ किया, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया। इसमें पहले सब्ट्रैक्ट करके लिखा और फिर फार्मूला यूज़ किया, इसमें पहले फार्मूला यूज़ किया फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये ध्यान रखना आपने, फार्मूला ईजी है लेकिन पजल कर सकता है आपको ये। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा वो आपने घर से रीड आउट करनी है, उसका बेसिक वगैरह और उसके एग्जांपल। तो मैं फार्मूले लिख देता हूँ आपके लिए, 3 फार्मूले, उनको आपने रिवाइज़ करना है। कल मैं आपको उनको प्रूव करके दिखा देता हूँ लाइव क्लास में। तो फर्स्ट फार्मूला है बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये होता है 1 के इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये होता है 1 के इक्वल। और नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है सेकेंड स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर ए,
माइनस कोट स्क्वायर ए, ये भी क्या होता है 1 के इक्वल। यानी कि 3 फार्मूले बेटा 1 के यहाँ पर, और 3 से 9 बन जाएंगे। देखिए साइन स्क्वायर को लेफ्ट में रखें अगर हम, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर के इक्वल, ठीक है ना। और उसके बाद अगर कोस स्क्वायर को लेफ्ट में रखता हूँ, कोस स्क्वायर को लेफ्ट में रखा मैंने, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल। ठीक ऐसे ही बच्चों अगर सेकेंड स्क्वायर को मैं लेफ़्ट में रखता हूँ, सेकेंड स्क्वायर को मैंने लेफ़्ट में रख लिया, तो राइट में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर को मैं अगर राइट में ले जाता हूँ तो लेफ़्ट में आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, यानी कि टेन स्क्वायर की वैल्यू फाइनली आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही बच्चों अगर कोसिकेंड स्क्वायर को मैं लेफ़्ट में रखता हूँ तो राइट में आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए है बेटा ये। और कोट स्क्वायर ए को अगर मैं लेफ़्ट में रखूँ तो राइट में चला जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर माइनस 1। तो यानी कि मेन फार्मूले क्या थे आपके पास 3, 1 के ये 3 फार्मूले हैं बेटा, और 3 से कितने बन जाएंगे 9 फार्मूले, ये आपने याद करने हैं। 1 के 3 फार्मूले में पहले बता चुके आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में, साइन इंटू कोसिकेंड क्या होता है 1, ठीक है ना। और ठीक ऐसे ही टेन इंटू कोट भी क्या होता है 1, टेन इंटू कोट ये भी क्या होता है 1। और ठीक ऐसे ही कोस इंटू सिकेंट भी क्या होता है बच्चों 1, कोस ए इंटू सिकेंट ए ये भी क्या होता है बेटा 1। तो 1 के 3 फार्मूले ये हैं और 3 ये थे, इन 3 से मैंने 9 बनाए। यहाँ पर देखो इन 3 से भी 9 बना देता हूँ। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई कोसिकेंट के इक्वल, और कोसिकेंट ए की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई साइन के इक्वल, 1 बाई साइन ए। ठीक ऐसे ही टेन ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पर, टेन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई कोट ए, और कोट ए की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई टेन ए, 1 बाई टेंजेंट ए। ठीक ऐसे ही कोस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 बाई सिकेंट ए, कोस ए की वैल्यू, और सिकेंट ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 बाई कोस ए, ठीक है ना। ये वैल्यू है बेटा सभी, आपने याद करनी अच्छे से। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए 1 के 3 फार्मूले होते हैं, 1 के वैसे 6 फार्मूले होते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी 1 होता है, एंड साइन इंटू कोसिकेंट भी 1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, ये कैंसिल हो जाएंगे। कोसिकेंट को लिखेंगे 1 बाई साइन, साइन से साइन कट जाएगा। उसके बाद सिकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होता है बेटा, और टेन इंटू कोट भी 1 होता है। ये 1 क्यों होता है ये मैं प्रूव कर चुके आपको, क्योंकि टेन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, कोट क्या आ गया बेस बाई परपेंडिकुलर, तो कैंसिल होकर 1 ही आएगा ना। तो वैसे आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो कोट को लिख सकते हैं 1 बाई 10 और कैंसिल करके 1 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी क्या होता है बेटा 1, ठीक है ना। और ठीक ऐसे ही कोस इंटू सिकेंट भी क्या होता है 1, ये मैं प्रूव करवा चुके आपको। कोस होता है बेस बाई हाइपोटेनस, सिकेंट होता है हाइपोटेनस बाई बेस, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कोस एज इट इज़, सिकेंट को आप लिख सकते हैं 1 बाई कोस, कैंसिल होकर के आ जाएगा 1। तो यानी कि 1 के 3 फार्मूले ये हैं बेटा आपके सामने, और 3 फार्मूले ऊपर लिखे हुए हैं। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, टेन सिकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1। तो यानी कि 6 फार्मूले याद रखने आपने, और 6 से आपको 18 फार्मूले याद हो जाएंगे बच्चों। 18 कैसे हो जाएंगे, अगर आप साइन स्क्वायर को लेफ्ट में रखेंगे तो कोस के राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर को लेफ्ट में रखेंगे तो साइन स्क्वायर राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर को लेफ्ट में रखते हैं तो टेन स्क्वायर राइट में जाकर पॉजिटिव हो गया। टेन स्क्वायर को राइट में ले जाते हैं, 1 को लेफ्ट में लाते हैं तो लेफ्ट में हो गया सेकेंड स्क्वायर माइनस 1, राइट में हो गया टेन स्क्वायर, जिनको मैंने लेफ्ट और राइट में इंटरचेंज कर दिया। यानी कि टेन स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल दी सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। ठीक ऐसे ही बेटा कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर अगर 1 है तो कोट स्क्वायर को राइट में अगर ले जाते हैं हम तो कोसिकेंड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर को अगर राइट में रख के 1 को लेफ्ट में ले आएँ तो कोसिकेंड स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा कोट स्क्वायर के इक्वल। यानी कि केवल आपने ये 3 फार्मूले याद करने बेटा, और उससे 9 फार्मूले याद हो जाएंगे, और इनका डेरिवेशन मैं आपको कल की क्लास में देता हूँ, ठीक है ना। ट्राइंगल की साइड का रेशो लेकर इनका डेरिवेशन बिल्कुल ईजी है। फिलहाल आपने ये फार्मूले याद करने बेटा, इनके बिना जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना 11th में और ना 12th में और ना किसी हायर क्लासेज में।
तो ठीक ऐसे साइन इंटू कोसिकेंट अगर 1 है तो कोसिकेंट को मैं राइट में ले जाऊँ 1 बाई कोसिकेंट हो जाएगा, साइन को राइट में ले जाऊँ तो 1 बाई साइन हो जाएगा। यानी कि कोसिकेंट की वैल्यू ये आ जाएगी, साइन की वैल्यू ये आ जाएगी। टेन कोट का प्रोडक्ट 1 है, अगर मैं टेन को लेफ्ट में रखूँ तो कोट को राइट में ले जा सकता हूँ 1 बाई कोट, और कोट को लेफ्ट में रखूँ तो टेन को राइट में ले जा सकता हूँ 1 बाई टेन। तो कोट ए की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई टेन ए, टेन ए की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई कोट ए। ठीक ऐसे बेटा कोस और सिकेंड का प्रोडक्ट 1 है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर मैं कोस को लेफ्ट में रख के सिकेंड को राइट में ले जाता हूँ तो 1 बाई सिकेंड ए हो गया, सिकेंड को लेफ्ट में रख के कोस को राइट में ले जाता हूँ 1 बाई कोस ए हो गया। तो 18 फार्मूले ये हो गए बच्चों, और 18 के साथ जो आपके फार्मूले थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, साइन 90 माइनस ए कोस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए। ठीक है बेटा, 2 फार्मूले ये हैं। उसके बाद टेंजेंट 90 माइनस ए कोट ए, और कोट 90 माइनस ए टेंजेंट ए। ठीक ऐसे ही सिकेंट 90 माइनस ए कोसिकेंट ए, एंड कोसिकेंट 90 माइनस ए सिकेंट ए। तो 6 फार्मूले ये हैं बच्चों, 6 फार्मूले ये, और 3 और 3 6 ये फार्मूले, जबकि 18 हो जाएंगे इनसे। तो ये आपने अच्छे से रिवाइज करने बेटा, अगर ट्रिग्नोमेट्री को कवर करना आपने अच्छे से, ठीक है ना। बहुत ईजी फार्मूले हैं, और 3 फार्मूलों से 18 फार्मूले बनने लग रहे हैं बेटा, 6 फार्मूलों से 18 फार्मूले बन जाएंगे ये, और ये 3 से 6 बन जाएंगी। साइन कोस का पेयर है तो कोस इधर साइन इधर, टेन कोट का पेयर है तो कोट इधर हो जाएगा तो टेन इधर हो जाएगा, सिकेंट कोसिकेंट का पेयर है सिकेंट इधर तो कोसिकेंट उधर, कोसिकेंट इधर तो सिकेंट इधर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी का डेरिवेशन देंगे आपको इन फार्मूलों का, और साथ में पढ़ेंगे बेटा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसी बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं। यानी कि जैसे साइन ए को मैं कोस सिकेंट कोसिकेंट कोट टेन के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, कोस ए को मैं साइन कोसिकेंट सिकेंट कोट टेन के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, टेन ए को मैं कोट साइन कोस सिकेंट कोसिकेंट के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ। ठीक है ना। ठीक इसी तरह कोट ए को मैं टेन सिकेंट कोसिकेंट साइन कोस के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, सिकेंट को मैं साइन कोस कोसिकेंट कोट टेन के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, एंड सिमिलरली कोसिकेंट ए को हम साइन कोस सिकेंट कोट टेन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना। जैसे कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, साइन कोस टेंजेंट कोट सिकेंट और कोसिकेंट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। तो साइन ए को मैं बाकी 5 के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, कोस ए को मैं बचे हुए 5 के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, टेन ए को मैं बचे हुए 5 के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, कोट ए को मैं बचे हुए 5 के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, सिकेंट ए को मैं बचे हुए 5 के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, कोसिकेंट ए को मैं बचे हुए 5 के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये सारा आपने रिवाइज़ करना बेटा आज घर पर, तब आपको नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही अच्छा समझ में आएगा और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट भी हो जाएगा, जो कि बेस है बेटा 11th और 12th के कैलकुलस का। तो कैलकुलस तभी आएगा आपको जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिवाइज़ करो।